अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर इंस्ट्रक्टर उमर नईम एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द कोडिंग वर्ल्ड। आज हम C++ के इस लेक्चर में स्विच स्टेटमेंट्स को डिस्कस करेंगे। स्विच स्टेटमेंट को डिस्कस करने से पहले मैं जल्दी से यहाँ पर एक कोड लिखूंगा, दैट इज इंट चॉइस, एंड यहाँ पर हम यूजर को एक आउटपुट शो करवाएंगे, एंटर 1 और 2। उसके बाद हम चॉइस की इनपुट लेंगे। अब यहाँ पर हम स्विच स्टेटमेंट को यूज करेंगे। जो स्विच स्टेटमेंट का बिहेवियर है वो सेम इफ एल्स कंडीशन की तरह है, ठीक है। हमने अपने लास्ट 2 लेक्चर्स में इफ एल्स स्टेटमेंट को डिस्कस किया था, हम उनको किस तरह यूज कर सकते हैं और उससे किस तरह डिफरेंट प्रोग्राम बना सकते हैं। सो मेरे चैनल पर आप उस लेक्चर को विजिट कर सकते हैं। सो यहाँ पर जब मैं स्विच टाइप करता हूँ तो मुझे सजेशन दे देता है VS कोड, और मैं यहाँ पर एंटर करूँ तो इसकी एक्सटेंशन ने मुझे स्विच स्टेटमेंट का पूरा सिंटैक्स यहाँ पर टाइप कर दिया। सो बेसिकली यहाँ पर हम स्विच टाइप करेंगे और साथ में हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर अपने एक्सप्रेशन को टाइप करेंगे। यहाँ पर मैंने चॉइस वेरिएबल नेम डिक्लेयर किया। सो यहाँ पर मैं एक्सप्रेशन के अंदर चॉइस को राइट करूंगा। अब जो स्विच स्टेटमेंट है वो चॉइस की वैल्यू को चेक करेगा कि आया यूजर ने कौन सी वैल्यू एंटर की है, ठीक है। अब उन वैल्यूज के अकॉर्डिंग स्विच वर्क करेगा। जो स्विच है वो कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर वर्क करता है, मींस कांस्टेंट इंटीजर हो सकता है, वो कांस्टेंट कैरेक्टर हो सकता है, वो कांस्टेंट इनम हो सकता है। ये 3 डाटा टाइप है जिन पर ये वर्क करता है। सो यहाँ पर हम केस के आगे अपनी चॉइस को लिखेंगे। यहाँ पर मैं 1 टाइप करूंगा और उसके बाद हम कॉलन टाइप करते हैं और उसके नीचे हम कोड को लिखते हैं। अब इसके अंदर हम कोई ब्लॉक नहीं बनाते, कोई कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाते, सिंपल हमने केस 1 टाइप किया और यहाँ पर हम अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे यू चूज नंबर 1। क्लियर। अब स्विच ने इस चॉइस की वैल्यू को चेक करना है। अगर यहाँ पर हमने 1 एंटर किया है, स्विच के अंदर हमने केसेस को ये बताया कि अगर मैं 1 एंटर करूं तो आपने ये स्टेटमेंट प्रिंट कर देनी है, ठीक है। इसका सिंटैक्स मैं दोबारा बताता हूँ। केस 2 के अंदर यहाँ पर हम केस 2 टाइप करेंगे, सिंपल। अब ये जो वैल्यू आपको येलो कलर की नजर आ रही है 1, ये कांस्टेंट इंटीजर होनी चाहिए या कांस्टेंट कैरेक्टर या कांस्टेंट इनम। इन 3 वैल्यूओं में से आप कोई सी भी वैल्यू यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर आपको डाटा टाइप चेंज करना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पर कोई कैरेक्टर टाइप यूज करनी है तो यहाँ पर आपको कैर डाटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर फिर हम एक कोड लिखेंगे कि अगर मैंने चॉइस के अंदर 2 को एंटर किया, इस नंबर 2 को एंटर किया, तो ये केस 2 एक्टिवेट हो जाएगा। केस 2 एक्टिवेट सिर्फ इस 2 की वजह से होगा क्योंकि मैंने चॉइस के अंदर ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पर हम लिखते हैं उसको वैल्यू दी है 2। अब यहाँ पर इसको 2 वैल्यू दी तो यहाँ पर मेरा कोड एक्टिवेट हो जाएगा जो यहाँ पर मैं टाइप करूंगा। सो सिंपल यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ यू चूज नंबर 2। क्लियर। एंड यहाँ पर मैं ब्रेक को टाइप करूंगा। अगर यूजर ने इन केसेस के मुताबिक 1 या 2 वैल्यू एंटर की तो ये वाले कोड एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। अगर यूजर ने इनके अलावा वैल्यू एंटर की तो वो हम डिफॉल्ट स्टेटमेंट के अंदर लिखते हैं। सो सेम यहाँ पर हम टाइप करेंगे इनवैलिड एंटर। अब हम इसको रन करते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सेम कंडीशंस इफ एल्स की तरह ही वर्क करेगा। सो यहाँ पर हमारा कोड रन हुआ है तो इसने मुझसे पूछा है एंटर 1 और 2। सो यहाँ पर मैं अगर 1 एंटर करूँ तो इसने मुझे आउटपुट में दिया है यू चूज नंबर 1। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने मुझे आउटपुट दे दी केस 1 के मुताबिक कि आपने नंबर 1 को चूज किया है, ठीक है। अब इसमें कुछ और बातें आपको समझने की जरूरत है। 1 इज ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट इज अ टाइप ऑफ जंपिंग स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट का वो काम ये है जब हमारा केस हो जाता है सेटिस्फाई, हमारे कोड को वो जंप करवा कर एग्जिट करवाती है। यानी कि अगर हमारा केस 1 हो गया सेटिस्फाई, ठीक है, तो यहाँ पर इसने कोड को ब्रेक कर देना है और सेम यहाँ पर इसने स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाना है और हमारा कोड हो जाना है एंड। तो यहाँ पर मैं अगर इसको राइट ना करता तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब मैं इसको रन करता हूं तो केस 1 को अगर मैं सेटिस्फाई करूं तो साथ में केस 2 भी रन हो जाएगा, प्रोग्राम यहां से ब्रेक होकर एग्जिट नहीं होगा। सो यहां पर अगर मैं 1 राइट करता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यू चूज नंबर 1 एंड यू चूज नंबर 2 और साथ में इनवैलिड एंटर, ये तीनों कंडीशन एग्जीक्यूट हुई हैं। सो ब्रेक का आपको काम समझ में आ गया होगा कि ब्रेक हमारे कोड के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, ब्रेक करने के लिए यूज होता है। अब मैं इसी कोड को इफ एल्स कंडीशंस के अंदर टाइप करूंगा और आप ये जानेंगे कि आखिर में स्विच और इफ एल्स स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या। सो सेम यहाँ पर मैं इस पार्ट को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैंने पेस्ट किया। अब यहाँ पर मैं इफ एल्स कंडीशन लगाऊंगा। सो सबसे पहले यहाँ पर मैं इफ स्टेटमेंट लगाई और
करली ब्रेसेस के अंदर कंडीशन टाइप करनी है। कंडीशन क्या होगी कि ये जो चॉइस है, अगर यूज़र 1 के इक्वल एंटर करे तो हमारा ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड रन हो। डिफरेंस के लिए यहाँ पर मैं कैपिटल लेटर्स में टाइप करूँगा यू चूज़ नंबर 1। सेम यहाँ पर हम एल्स इफ कंडीशन लगाएंगे और अब दोबारा हम टाइप करेंगे चॉइस, अगर तो यूज़र ने 2 के इक्वल एंटर की तो यूज़र को ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड शो हो, यू चूज़ नंबर 2। एंड पे हम एल्स कंडीशन को टाइप करेंगे, अगर इन दोनों के अलावा अगर कोई यूज़र ने और नंबर एंटर किया तो इसको ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड शो हो। सो यहाँ पर हम सिंपली सी आउट में लिखेंगे इन वैलिड एंटर। अब इसको हम रन करते हैं। सो यहाँ पर अगर मैं 1 एंटर करूँ, यू चूज नंबर 1, सेम इस तरह की आउटपुट दी है। अब क्वेश्चन ये है कि इनकी आउटपुट सेम आ रही है तो डिफरेंस कहाँ? यहाँ पर बेसिक डिफरेंस ये है कि स्विच स्टेटमेंट में हम लेबल्स को यूज करते हैं, जबकि इफ एल्स स्टेटमेंट में हम ब्लॉक को यूज करते हैं। अब लेबल वो होता है कि हम कोड की एग्जीक्यूशन से पहले कॉलन लगाएं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर केस 1 के आगे कॉलन लगाया और बाद में हमने इसकी आउटपुट ली है। यहाँ पर मैंने कोई कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम ब्लॉक के अंदर कर्ली ब्रेसेस को टाइप करते हैं और उसके अंदर हमारी कोड की एग्जीक्यूशन होती है, ठीक है। एक तो डिफरेंस ये है कि स्विच के अंदर हम लेबल्स को यूज करते हैं और इफ एल्स कंडीशन के अंदर हम ब्लॉक को यूज करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इफ एल्स स्टेटमेंट वाला कोड है ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, कि इसमें हमने करली ब्रेसेस के अंदर ये चॉइसेस और साथ में ऑपरेटर वगैरह को यूज किया। सो ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। और दूसरी तरफ अगर हम स्विच स्टेटमेंट को देखें तो ये बिल्कुल सिंपल कोड है कि यहाँ पर सिंपल हमने 1 एंटर करना है, 2 एंटर करना है और हमारी कोड की आउटपुट मिल जाएगी। एक और डिफरेंस कि यहाँ पर हम जंपिंग स्टेटमेंट को यूज नहीं करते। यहाँ पर हमने जंपिंग स्टेटमेंट यानी कि ब्रेक स्टेटमेंट को यूज किया जो कि हमारे कोड को टर्मिनेट करवाता है। सो यहाँ पर इफ एल्स कंडीशन के अंदर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर अगर इफ कंडीशन ट्रू हो गई है तो ये खुद ब खुद एग्जिट हो जाएगा कोड। सो मोस्टली हम स्विच केस को तब यूज करते हैं जब हमारे पास एक वेरिएबल हो लेकिन मल्टीपल केसेस, मल्टीपल कंडीशंस रिक्वायर्ड हो उस वेरिएबल के ऊपर, तो हम स्विच स्टेटमेंट को यूज करते हैं। और इफ एल्स स्टेटमेंट को हम तब यूज करते हैं जब हमने कम्प्लेक्स प्रोग्राम्स को बनाना। सो इट्स ऑल अबाउट आवर स्विच स्टेटमेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लूपिंग स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।